8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 12। आज की क्लास में हम आकलन 12 को हल करेंगे, जो पेज नंबर 55 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 12, इसमें पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को निकटतम 1000 तक सन्निकटित करें। तो विद्यार्थियों, ये जो संख्या दे रखी है इन्हें हमें 1000 तक, निकटतम 1000 तक सन्निकटित करना है। क है 5432। तो विद्यार्थियों, 5500 से ऊपर वाली 6000 में चल जाती, तो ये किसके निकट है? 5000 के निकट है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5000 की ये संख्या 1000 के सन्निकट 1000 यानी 5000 के निकट है। अगला देखिए, ये संख्या है 80740। तो ये संख्या 81000 के निकट है, तो हम यहाँ लिखेंगे 81000। ठीक है विद्यार्थियों, कि ये संख्या 81000 के निकट है। अगली है ग 91201। ठीक है विद्यार्थियों, ये 91000 के निकट है, तो हम यहाँ लिखेंगे 91000। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, दी गई संख्याओं को निकटतम दशांश तक सन्निकटित करें। तो विद्यार्थियों, हमें निकटतम दशांश तक सन्निकटित करना है। दशमलव के पहला जो स्थान होता है वह दशांश होता है, तो हमें निकटतम दशांश तक सन्निकटित करना है। तो विद्यार्थियों, क है, इसमें देखिए 132.145। तो ये विद्यार्थी हैं दशांश, तो इसके निकट कौन सा है? ये आगे 4 हैं, तो ये 10 के निकट है, दशांश के निकट है, तो यहाँ आएगा आपके 132.1। ठीक है विद्यार्थियों, 132.1। ख है 368.169। तो ये देखिए किसके निकट है? यहाँ 0.2 के निकट, तो हम लिखेंगे 368.2। अगला है ग 540.680। तो विद्यार्थी ये किसके निकट है? 0.7 के निकट, तो हम ये लिखेंगे 540.7। चलिए विद्यार्थियों, अगला है 779.980। तो ये दशांश किसके निकट है? यह 1 के निकट है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये 1 आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 780। कितना हो जाएगा? 780.0। ठीक है विद्यार्थियों, 780.0। तो विद्यार्थियों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है? गोला लगाएं। अब इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है उस पर हमें गोला लगाना है। तो विद्यार्थियों, कोई संख्या 5 से विभाजित होगी अर्थात उसका इकाई अंक या तो 5 होगा या 0 होगा। जैसे कि देखिए 60, 75, 115, 785, 555, 490। तो ये विद्यार्थी ये जो संख्याएं हैं वह 5 से विभाजित है क्योंकि इनका इकाई अंक 5 या 0 है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। जो संख्या दे रखी है उनका गुणज लिखना है 5 संख्या तक और गुणनखंड लिखने हैं सभी। ये है 32, 32 के हम गुणज लिखेंगे 32 से कम 32, 32 दूना 64, 32 तिया 96, 32 चौका 128, 32 पंजा 160। ये हो गए इसके पहले 5 गुणज। अब 32 के हमें गुणनखंड लिखने हैं, तो इसके गुणनखंड है 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो ये विद्यार्थी हो गए इसके गुणनखंड। अगली संख्या है 60, इसके हमें गुणज लिखने हैं 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 60 चौका 240, 60 पंजा 300। ये हो गए 60 के पहले 5 गुणज। अब हमें 60 के गुणनखंड लिखने हैं, तो 60 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। तो ये हो गए 60 के गुणनखंड। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, निम्न के सार्वक गुणनखंड ज्ञात करें। अब ये जो संख्या दे रखी है इनके हमें सार्वक गुणनखंड ज्ञात करने हैं। देखिए विद्यार्थियों इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। जैसे संख्या है 27, 27 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3। 90 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। और 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 5। तो इनका सार्वक गुणनखंड होगा 3। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए हम एक बार 27 के गुणनखंड लिखते हैं। 27 के होंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार से 90 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार से हम 15 के गुणनखंड लिखेंगे 3 गुणा 5। अब हम इनके सार्वक गुणनखंड देखिए विद्यार्थी, जो तीनों मिल रहे हैं, ये तीनों मिल रहा है और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसके सार्वक गुणनखंड कितने होंगे? 3। अगला सवाल है विद्यार्थियों, सवाल नंबर 6, महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। हमें इनका महत्त ज्ञात करना है। क है 32 और 24। 32 के हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और 24 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा
2 गुणा 3। अब हम म से ज्ञात करेंगे, इनमें से जो कॉमन मिल रहा है 2 2 2, 1 2 3 बार 2 2 मिल रहा है, तो हम इन्हें म से ज्ञात करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो म से कितना आएगा, इसका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा 8। 32 और 24 का महत्तम समापवर्तक 8। इसी प्रकार ख है 36 और 72 का हमें म से ज्ञात करना है। हम 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है विद्यार्थी, इसी प्रकार से 72 के गुणनखंड करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इनमें से कॉमन देखेंगे। 2 2 3 3। ठीक है विद्यार्थियों, म से ज्ञात करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना आया 36, यानी 36 और 72 का म से कितना है 36। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। 50 से 100 तक की संख्याओं में जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोल घेरा बनाएं। तो विद्यार्थियों 50 से ये कहाँ तक 100 तक 112 तक लिखी हुई है, तो अब हमें 50 से 100 तक संख्याओं में जो संख्या भाज्य नहीं है उन पर हम गोल घेरा बनाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए 50 से 100 तक 53, इसके बाद में 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो विद्यार्थियों ये 50 से 100 तक की संख्याओं में ये जो संख्याएं हैं वे भाज्य संख्याएं नहीं है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, हाँ या ना में जवाब दें। इन संख्याओं में कौन कौन सी 3 से विभाजित हैं, विभाज्य हैं, उन पे हमें हाँ, विभाजित है तो हाँ, नहीं है तो ना लिखना है। 3 से विभाज्य वो संख्या होगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ये देखिए 9, 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जाता है, तो ये 219 भी 3 से विभाज्य है हाँ। अगली है, इनको जोड़ेंगे हम 5 और 6 11, 11 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये 560 भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, ना लिखेंगे। 102, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 3 से विभाज्य है, तो 102 भी 3 से विभाज्य होगी, हम लिखेंगे हाँ। ये संख्या है, इनके अंकों को जोड़ेंगे 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, ना लिखेंगे। ये संख्या है 5931, इनके अंकों को जोड़ेंगे 1 और 3 4, 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, हाँ लिखेंगे। 1302, इनके अंकों को जोड़ेंगे 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, हाँ लिखेंगे। ये देखिए 12459, अंकों को जोड़ेंगे 9 और 5 14,
14 में 4 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20, 20 में 1 जोड़ा 21, 21 3 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। हाँ लिखेंगे। 64,520 अंकों को जोड़ेंगे 2 और 5 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ेंगे कितना हुआ 17, 3 से विभाज्य नहीं है तो यहाँ हम ना लिखेंगे। ये संख्या 97,266 इनके अंकों को भी जोड़ेंगे 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 में हम 7 जोड़ेंगे 21, 21 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 30, 3 से विभाज्य है तो हम यहाँ हाँ लिखेंगे। ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल है सवाल नंबर 9। दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखें और बताएं कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो संख्या दे रखी है इनके में गुणनखंड लिखने हैं। 48 के गुणनखंड लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तब ये भाज्य होगी तो हम लिखेंगे भाज्य, क्योंकि जिस संख्या का अगर गुणनखंड एक या वह स्वयं संख्या ही आती है, अन्य कोई संख्या नहीं आती है, तब वह संख्या भाज्य नहीं होती है, वह अभाज्य होती है। अगला है 35। देखिए 35 का गुणनखंड करेंगे 5 गुणा 7 तो यह भी भाज्य है। अगली संख्या है 63, तो इसके गुणनखंड लिखेंगे 3 गुणा 7 तो ये भी है भाज्य। अगली संख्या है 57, 3 गुणा 19 तो ये भी है भाज्य। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 12 को हल किया। आप भी इस आकलन को समझ करके हल कीजिए और इनसे जुड़े हुए सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में हो उन्हें भी आप हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।